तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। वल्लाह खुशकिस्मत हैं वो लोग जो शहादत जैसे अजीम रुतबे को पा लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल साजिद मुश्ताक ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को बड़ी दिलेरी से सीने से लगा लिया, मगर जब इनकी जस्ते खाकी घर लाई गई तो रकत अमेज़ मनाजर थे। बाप बेबस था और बच्चों की आंखें समुंदर उगर रही थीं। बेवा लाचारी के आलम में सकते में थी। शहादत की तकलीफ दे लज्जत और लज्जत भरी तकलीफ शहीद का कोई अपना ही बता सकता है। मेरे हस्बैंड की शहादत से पहले मेरे बड़े भाई हैं, वो आर्मी में वो कैप्टन थे, कैप्टन गाजी जवाद। कारगिल में उनकी शहादत हो गई थी 1999 में। तो उनकी शहादत के कुछ अर्से के बाद फिर मतलब उन लोगों की शादी हुई। तो वो अक्सर क्योंकि वो मेरे भाई से बहुत ज़्यादा क्लोज थे और उकाड़ा में भी थे तो इकट्ठे ही रहते थे। तो वो शादी उतना पहले तो खैर नहीं, लेकिन ये जो लास्ट टेन्योर इन्होंने खारिया में जो वज़ीरिस्तान में स्पेंड करा उसमें उनको वो होता था लास्ट टाइम, बल्कि इनफैक्ट जो लास्ट टाइम जब ये छुट्टी आई तो शहादत से कोई तकरीबन 15 दिन पहले वो गए थे मिलके। तो उसमें ना उन्होंने मुझे बिठा के तो वो पूरी ना अपनी वो पूरी फाइल्स दिखा के कि जी इस तरह ये मेरी चीज़ें। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये आप मुझे दिखा क्यों रहे हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, वक्त का कोई पता नहीं होता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब कम से कम मैंने तुम्हें इतना ग्रूम कर दिया और इतना मैंने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, मुझे फ़िक्र नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कहती थी कि ये क्या मतलब ऑब्वियसली आप एक चीज़ हमें पता है हमने कैसे तकरीबन 1.5 ईयर्स वो आगे रहे और 2 मंथ्स के बाद कभी ऑफ आते थे, तो ऑब्वियसली वो जो टाइम हमने स्पेंड करा वो अकेले गुजारना बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। लेकिन वो जब आते थे और उन्होंने जब ऐसी बात की ना तो ऑब्वियसली तकलीफ़ होती थी कि अभी आप एक तो छुट्टी आती इतने अरसे बाद और फिर आके आप ऐसे, तो कहते थे नहीं अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचा के रखे, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहती हूँ कि अगर ये जाना चाहते हैं, और छोटे बेटे को ज़्यादा शौक है, बड़े बेटे का क्योंकि मेडिकल का है इसमें इंटरेस्ट इसको, और ये आगे अभी इंशाल्लाह मेडिकल में भी आगे इंशाल्लाह देखिए अप्लाई करेंगे, तो अगर आर्मी मेडिकल में हो जाता है वहाँ पे जाएंगे। और इसने तो अप्लाई मतलब लाइक इसका तो शौक है शुरू से ही आर्मी ज्वाइन करने। एक्चुअली इनके ना ऑपरेशन चल रहे थे हमारे यूनिट के, और लाइक पिछले 1 साल से काफ़ी ऑपरेशन से हर दूसरे दिन इनकी मुझे कॉल आती थी कि बस अभी हम लोग ऑपरेशन के लिए निकल रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और बहुत सक्सेसफुल रहे थे, और इतने ऑपरेशंस रहे थे, और उस वक्त तक इनके हमारी यूनिट की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी, कोई इवन के कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ था, कोई इस तरह कोई शहादत नहीं हुई थी। अच्छा, मुझे हमेशा हर ऑपरेशन का पता होता था, ये मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करते थे। तो वो मैं उधर ही हमारे जो अपना कैंट का एरिया उधर हमारे डिव में, तो हम उसमें ही आयत करीमा का ख़त्म ये सब थे, तो अक्सर हंसते होते थे कि ये ना तुम अपने चिल्ले जो है ना वो तुम्हारे चिल्लों की वजह से हमारा बड़ा आराम से गुजर रहा था। ये लास्ट ऑपरेशन था, तो उस दिन सुबह मेरी बात हुई तकरीबन घंटा 7 बजे। उनका नॉर्मली डेली फ़ोन आता था बच्चों से बात करना आई हो, तो वो मुझे बता रहे हैं कि आज ऑपरेशन है तो मैंने जाना है। तो उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन का कहा तो मुझे एकदम से वो होया कि आज कुछ फौज में ना एक आर्मी में होता है ड्राई डे होता है, उसमें गाड़ियाँ नहीं चलती होती। तो मुझे था मैंने कभी कुरान खानी आज वो आयत करीम आज तो नहीं हो सकेगा, चले मैं कल रुकूँगी। ऐसे डिटेल में रूटीन में इनसे बात हुई और मुझे कह रहे बस दुआ करना। मैंने कहा अच्छा चलें आप आज ही वापस आएंगे। कहते नहीं आज तो इतना टफ नहीं, कल सुबह फजर के बाद जो है ना वो बड़ा टफ है। तो ऑब्वियसली एकदम से परेशानी सी हुई मुझे। मैं कहा चलें अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये अपना वहाँ पे थे मैदान एक एरिया और तीरा वैली में, तो वो उस एरिया को क्लियर करते हुए आगे जा रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से मतलब सारा चल रहा था, कुछ भी नहीं था। ये लोग आगे मूव कर रहे थे, तो आगे घर था, तो उनको उसमें थोड़ा सा ये जब जा रहे तो इन्होंने कहा अपने 2IC पर अपने स्टाफ को कि मुझे ना इस घर में कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा लगा कि कुछ चलता फिरता नजर आया। तो कहते सर अभी इसमें नहीं जाएं, मतलब क्लियर ना करें, अभी इसमें मत जाएं क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कहते नहीं मुझे लग रहा है कोई है अंदर ना। तो कहते सर अगर कोई अंदर भी है ना तो हम ऐसा करते हैं पीछे से, वो ये होता था कि जो आगे उनको डाउट होता था वो पीछे अपने वो जो उनके पीछे चेक पोस्ट थी वहाँ पे वो बताते थे, तो वो वहाँ से जो एक रॉकेट फायर हो जाता, मतलब वो चीज़ ऑपरेशन ऐसे क्लियरेंस हो रही थी। तो कहते सर हम उसको ऐसे करते। कहते नहीं मैं ना खुद अंदर जाके देखता हूँ। तो एक घर सा था ऐसे जो वहाँ पे जैसे कच्चे मकान होते हैं, अंदर गए तो खुला सेहन था।
तो उनके साथ उनके वो ट्वाइस ही मेजर गुल अब्बास। तो गुल भाई कहते हैं कि सर इधर तो कुछ भी नहीं, कहते नहीं मुझे लग रहा है मुझे कुछ सफ़ेद सी चीज़ नज़र आई इधर। तो सर कहते वो इन्होंने कहा कि सर मैं देख लेता हूँ। तो आगे साथ ही दरवाज़ा खुला, सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर छत पे। तो गुल भाई गए ऊपर और उन्होंने जाके सारा देखा है और उन्होंने कहा कि सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। कहते नहीं मुझे तसल्ली नहीं और मैं खुद आता हूँ। बस वो पहले स्टेप पे उन्होंने पाँव रखा, तो वो जो वहाँ पे ID बिछी हुई, वो जैसे पाँव के तो उधर उनका मतलब वो ब्लास्ट हुआ। जैसे ब्लास्ट हुआ ये लोग ये समझे कि बाहर से अटैक आया। तो बाकी जो इनके साथ स्टाफ मेंबर से इनके ये जो एजुटेंट्स और बाकी सारे भाई लोग थे वो भाई थे, उनको उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर खड़े हो, मैं खुद विजिट करके मैं खुद एक राउंड मार के आता हूँ। तो वो समझी कि कोई बाहर से अटैक आया। तो वो लोग सारे उन्हें अपनी पोजीशन से ले रखे थे। बस 5 मिनट बाद मुझे हमें लगा कि नहीं ये कुछ अंदर ही हुआ है। तो जब वो उन्होंने ऊपर से गुल भाई बिल्कुल ठीक, मतलब उनको नहीं चोट है, वो ऊपर से नीचे बाहर वाले अंदर हैं। तो उनकी वहाँ पर शहादत हो चुकी है। ब्रिगेड कमांडर थी ना आलिया भाभी, तो भाई ने हमारे जो ब्रिगेड कमांडर थे उन्होंने भाभी को अपनी मिसेस को कॉल करके बताया था। तो वो भाभी मेरे पास आई थी और मैं हम लोग मेरी एक और वहाँ पे फ्रेंड थी, उसकी पोस्टिंग आई थी, मैं उनके घर बैठी। तो उन्होंने मुझे भाभी ना के कहा कि मुबीन आ जाओ। मैं वो गाड़ी में बैठी रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रही है? मुझे ये लगा कि पता नहीं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो मुझे पिक करने। मैं कहा भाभी मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ, मैं इलाज के लिए, तो मेरे साथ आओ घर चलो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो भाई ना ज़ख्मी हुए। वो बस वहाँ तक मुझे जाते। मैं जब घर गई हूँ और घर जाके फिर मैंने सबसे पहले मेरे सबसे बड़े जेठ जो है वो भी रिटायर्ड कर्नल, मैंने उनको कॉल करके कहा, मैंने कहा मुझे बताएं आप कंफर्म करके उनकी कैसी तबीयत, तो वो किधर हैं इस वक्त, अब मैं वहाँ पे आती हूँ। कहते हैं अच्छा। उन्होंने बस फ़ोन कर, उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया। ऑब्वियसली उन्होंने जैसे ही चेक करा उनको भी पता चल गया था। तो बस फिर वो बस उन्होंने कहा कि नहीं अभी वो ज़ख्मी है पेशावर में। तो मैंने कहा अच्छा चल मैं सामान, और भी एकदम से बहुत ज़्यादा रश घर हो गया था। तो वो फिर सबने कहा वो कोई पैकिंग कर रहा कुछ कह रहा, तो मैं कहा बस हम पेशावर के लिए निकलते हैं। तो जब निकलने लगे मेरी पहले हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे GOC भाई थे नजीबुल्ला भाई, उनकी पोस्टिंग आ गई थी पिंडी। उनके साथ आपा के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो आपा को जब पता चला उन्होंने कहा मैं पिंडी से आ रही हूँ, उसको रोके रखो जब तक, क्योंकि मैं खारिया में थी, लाहौर में नहीं थी। तो फिर वो आपा ये आपा मिसेस नजीबुल्ला, उन्हें साइमा आपा ने आके फिर उन्होंने मुझे फिर बताया। उन्होंने मुझे कहा कि अब आपकी चेंज होके रहेगी, क्योंकि मैंने तो कभी भी उनका हम लोगों की डिस्कशन थी हर चीज़ पे हम लोगों ने, इवन मैंने घर में पकाना क्या है तो भी मैं इनसे पूछ के बनाती थी। मेरे घर में कोई आ रहा है, खाना है, कोई दावत है, कुछ लंच है या डिनर है, तो वो चाहे जहाँ मर्जी बैठे, मैंने उनको कॉल करके पूछना कि मुझे मेन्यू बताएं। यानी हमें मेन्यू तक एक दूसरे से पूछ के डिसाइड करना है। तो ऑब्वियसली जब एकदम से, और उसके बच्चे भी छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं थे, तो ये क्लास 8 में थे और ये क्लास 5 में थे। तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि वो एकदम से चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी ना। मुझसे तो डिसीजंस नहीं लिए जाते थे, क्योंकि कभी अकेले डिसीजन लिया ही नहीं, उनसे हमेशा मशवरा करा। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसपास मेरे बड़े अच्छे लोगों को रखा, जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, जिसमें मेरा अपना आर्मी सेटअप बहुत ज़्यादा था। मेरी अपनी फैमिली, मेरे अपने ससुराल वाले, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे, किसी किस्म का कोई भी इशू। सारी बातें ऐसी हैं, मैं अक्सर, हम लोग अभी भी बच्चों के साथ में बातें करती हैं, तो हम अक्सर ना बातें करते हैं, तो हम बातें करते हुए हंस पड़ते हैं। बच्चे के मामा याद है पापा ने तब ये कहा था, पापा ने तब ये कहा था। तो हम वो बच्चों, जब भी हम बातें करते हैं तो हम वो हमेशा हमारे चेहरों पर एक स्माइल ही होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा उन्होंने, वो शायद अल्लाह ताला ने उनकी मतलब वही वाली बात है ज़िंदगी से लिखी थी, तो उन्होंने जितना प्यार सबको देना था उन्होंने कंप्लीट देख के दिया। तो ऑब्वियसली वो सारी बहुत अच्छी बातें, मतलब शेयर, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ये तो रुतबा लेके हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों में ही बहुत इज्जत दे गए हमें। तो ये अल्लाह ताला ने फिर आसानियाँ ही इतनी कर दी। आप ये सोचिए, मुझे इनकी फ़िक्र होती थी, और ये बच्चे, वो बच्चे मेरे जो छोटे छोटे थे, ये आके मुझे समझाते होते थे, नहीं मामा रोना नहीं है, बाबा ने कभी आपको रोने नहीं दिया, तो आप क्यों रोती, चले उठे हमेशा चलें। ये एक क्लास में तो उससे ड्राइविंग शुरू कर दी, चले मामा में, हालांकि ड्राइविंग मैं खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों ने मुझे इनकी फ़िक्र होती थी, और इन बच्चों ने उल्टा मुझे इतना, जब मैंने इनको इस तरह देखा, तो ऑब्वियसली फिर आपके खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि बच्चे इतना माशाल्लाह से सपोर्ट करें। तो मुझे इनकी फ़िक्र थी, लेकिन इन्होंने मुझे ज़्यादा संभाला। बात है ऐसे जितनी आदमी टाइम भी ज़्यादा हो गया, सर्ट एज कुछ नहीं, लेकिन ये चीज़ इतनी है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी दिया।
मतलब कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई स्कूल में कोई फंक्शन था या कोई टास्क दिया हुआ था, असाइनमेंट होती थी, तो कोई प्रॉब्लम होती थी तो जाहिर बात है वो उस पर तो कॉन्फ्रेंस देते थे, वो फिर बताते थे कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर किया करो, मुझे अपना फ्रेंड समझा करो। तो इस तरह उन्होंने ना काफ़ी हेल्प भी किया उसमें। जाहिर बात है फ़ख्र तो होता है कि आप एक शहीद के बेटे खिलाए जाते हैं, लेकिन एक जो कमी होती है ना वो ऐसे नहीं जा सकती है। लोग कहते हैं कि और क्या चाहिए, अक्सर लोग कहते हैं और क्या चाहिए, शहीद के बेटे हो या ये, तो बस ये होता है कि जाहिर बात है शहीद के बेटे हैं वो बात अलग है, लेकिन घर में जब किसी बंदे की कमी होती है वो कमी महसूस होती है। बस वो इसी तरह का वो मतलब जिस तरह भाई के साथ था उनका सारा, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही था। हमेशा वो सपोर्ट करते थे एक तरह का, और महसूस नहीं होने दिया कोई कमी इस तरह का। बस ये लोग अपनी कुर्बानी देते तो हम यहाँ पे आराम से बैठते, वरना ये ना हो तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह 6 सितंबर को हमारे फौजियों ने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क की शान रखी थी, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी इसी तरह की कुर्बानियाँ देकर हमारे मुल्क को बचाएं। मैं मतलब ये कहना बहुत आसान होता है कि जो आजकल हमारी सोसाइटी या एक हमारे ट्रेंड बन गया है ना कि दूसरों को बैठ के हमेशा ब्लेम करना, फौजी खा गए सारा, फौजी हम टैक्स जो देते हैं वो फौजी खा जाते हैं, जो तुम लोग तो फ्री में बैठे हुए हो ना, आप लोगों को बिल देने पड़ते हैं ना, आप लोगों को रेंट्स देने पड़ते हैं, आपने तो हमारा पैसा जो पब्लिक का पैसा वो सारी फौज खा गई। मैं एक बात कहती हूँ कि ये जो आप सिपाही देखते हैं ना बॉर्डर पे, इवन बॉर्डर पे अभी आप इधर चेक पोस्ट पे भी देख लें, कहीं पे भी, शहर के अंदर, शहर के बाहर बॉर्डर पे, उनकी ड्यूटी एक आम बंदा के 24 घंटे सिर्फ दे देना, तो मैं मान जाऊँ कि वो सही और हम गलत है, किसी में स्टेमिना नहीं है। ये कहाँ ड्यूटीज़ अपने पीछे फैमिलीज़ को छोड़ के ये सोच के नहीं देते होते कि अगर हम उनको ऊँग तक नहीं आती उन बॉर्डर्स पे। और वो मेरे हस्बैंड ने जब पोस्ट मिलती थी ना पहाड़ पे, एक दफ़ा गए तो कहते मैं उनके साथ था, हालांकि वो सीओ थे, चाहते तो नहीं जाते, तो कहते 3 दिन तक इनकी मुझे कॉल नहीं आई। भाई तुम एकदम से, मैं कहा आपकी कॉल नहीं, कहते मैं आपको बताता हूँ, कहते वो एक पोस्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने उनको कहा ये पोस्ट हमें लेनी है, तो अगर हमें मिल गई ना तो मैं जब तक तुम्हें, कहती वो पोस्ट ऐसी थी पहाड़ की सबसे ऊंचा, वहाँ पे जो पहाड़ था उसकी पीक पे थी, उसके टॉप पे जो हम जाएंगे ना तो वहाँ पे जाते ऑब्वियसली पैदल आपने सारा ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे जब आपने पोस्ट उनको मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अब वहाँ पे चीज़ें पहुँचाने के लिए टेंट्स, खाना पीना, उसके लिए टाइम लगता था। 3 दिन जब तक उनके पास पूरा सामान नहीं आया, मेरे हस्बैंड जो है अपने यूनिट ऑफिसर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पे पहाड़ के ऊपर पत्थर सर के नीचे रख के सोते रहे बारिश में, उनकी उस यूनिफॉर्म में, उनके पास ये नहीं 3 दिन का यूनिफॉर्म उन्होंने बदला नहीं था। और हम लोग ही कहते हैं कि जी फौज खा गई सारा कुछ, ये एक सिर्फ 24 घंटे अगर हम गुजारे ना, हम नहीं गुजार सकेंगे। ये जो फैमिलीज पीछे होती ना, ये आप उनसे पूछें, हमें देखा जाए हम घर में बैठे हुए, बाकी दुनिया भी तो बैठी हुई है, तो अगर हम लोग बैठ के स्कूल, लेकिन आप ये नहीं देखते कि हम और हमारे बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा हमारे हस्बैंड्स जो हमारे या भाई, मेरे तो अपने बड़े भाई शहीद हुए हुए 99 में उनकी शहादत हुई थी, और उसी यूनिट में कमांड करते हुए मेरे हस्बैंड की शहादत हुई 11 हम तो बैठ के अब सुकून से हम लोग बैठे हुए इसी वजह से कि हमारे बॉर्डर्स पर हमारे सिपाही खड़े हैं। बहुत मुश्किल है उनकी ज़िंदगी, ये चीज़ों से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घर ना भी हो गुजारे हो जाते हैं, लेकिन आपके घर, आपके सर का साया, मतलब आपके हस्बैंड, आपके घर के मेन जो बंदा वो ना रहे, तो इन लेडीज़ के लिए मेरा ये है कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भी मतलब ये ना सोचें कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को चुना है, तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग माना है अल्लाह ताला ने और इतना समझा है, तो हमें उस तरह बन के भी रहना है, और हमें एग्जाम्पल सेट करनी है अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि ज़िंदगी तो गुजारनी है, अल्लाह ताला ने जितनी सांसें लिखी हैं ना वो तो हमने गुजारनी है। तो अगर हम वीक हो गए ना तो फिर बाकी लोगों का या बाकी अगर कोई हमें देखकर स्ट्रेंथ पकड़ता है या हमें देखकर वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कि देखिए वो एक हम छोटे होते थे ना तो हम बुक्स में पढ़ते होते कि जी हमें अपने वतन की मिट्टी का ना कर्जा अदा करना है। वो कर्जा कैसे अदा करते हैं? बेसिकली ये कि हम इसके लिए कुछ अच्छा करते हैं, हम इसके लिए कुछ हमारे बच्चे कुछ अच्छा पढ़ जाए कि हमारे अपने मुल्क की जो तरक्की है या हमारे अपने मुल्क के काम आए, बजाय ये कि वो बाहर जाके सर्व करें, अपने मुल्क में सर्व करें।
और अगर इस बात से डर लगते हैं कि जी फौज में नहीं जाना कि जी मतलब शहादत हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जाना तो सब ने है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो ख़ास लोगों को, बड़े ख़ास लोगों को चुना होता है ये शहादत के रुतबे के लिए। तो मैं ये सिर्फ ये कहती हूँ कि पॉजिटिव होके सोचे। अगर हमने ही कमज़ोर पड़ गए, और मैं आपको एक बात बताऊँ, माएँ जो होती है ना वो कमज़ोर नहीं हो सकती। हाँ, वो अपने बच्चों के लिए ज़रूर इस चीज़ सोचती हैं, लेकिन ये है कि फ़ौज ने हमें बहुत संभाला है। आज अगर मैं इस पोजीशन में हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मेरी आर्मी ने संभाला, फ़ौज ने संभाला और बहुत सपोर्ट करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुझे कभी कोई मसला अगर हो, मतलब कभी होया नहीं, लेकिन अगर कभी होता है तो मैं कहीं और नहीं, मैं ऐसे कहती हूँ नहीं ना, मेरे अपने लोग ही हैं इसमें, तो ये फ़ौज ही होती है। तो इससे डरना कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी काम करना ही है ना। तो एक अच्छे आपका एक अपने नेशन बिल्डिंग के लिए अगर आप एक अच्छे ट्रैक पे चल गए तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात होती है।